सैम 100 साल की नींद लेने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही सैम मशीन में लेटा उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सैम बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हैच पूरी तरह जाम था। घबराहट में सैम जोर लगाकर हैच खोल देता है और सीधा कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ता है ताकि धरती पर इमरजेंसी सिग्नल भेज सके। लेकिन एआई उसे बताता है कि मैसेज धरती तक पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में 55 साल और लगेंगे। उस पल सैम को लगता है कि वो पूरी तरह बेबस है। किस्मत से सैम एक मैकेनिकल इंजीनियर था, इसलिए सैम खुद ही मशीन ठीक करने का फैसला करता है और दोबारा हाइबरनेशन में जाने की सोचता है। लेकिन जैसे ही सैम मशीन ठीक करके फिर से अंदर जाता है, सिस्टम एक बार फिर फेल हो जाता है। गुस्से में सैम कैप्टन के केबिन की तरफ दौड़ता है, उम्मीद करता है कि शायद घर लौटने का कोई तरीका मिल जाए। लेकिन सैम का एक्सेस लेवल बहुत कम होता है, दरवाजा खुलता ही नहीं। सैम जितने भी टूल मिलते हैं सब आजमा लेता है, लेकिन दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिलता। पूरे जहाज में सैम सिर्फ एक रोबोट से ही बात कर सकता था। रोबोट सैम से कहता है कि हकीकत को मान लो और अपनी जिंदगी एंजॉय करो। अजीब बात ये थी कि उसकी बात सैम को सही लगने लगती है। सैम लग्जरी स्वीट में घुस जाता है, अपने खाने को पूरा गवर्नमेंट स्टाइल में अपग्रेड कर लेता है और ऐसी जिंदगी जीने लगता है जो धरती पर उसने कभी नहीं जी थी। लेकिन जब नया नया एक्साइटमेंट खत्म होता है तो अकेलापन धीरे धीरे सैम पर हावी होने लगता है। सैम डिप्रेशन में चला जाता है। अकेले रहना उसे बेहद बोरिंग लगने लगता है। सैम क्लीनिंग रोबोट को ही अपना पालतू बना लेता है। कुछ करने के लिए बेताब होकर सैम स्पेस सूट पहनता है और खुले अंतरिक्ष में अकेला तैरने लगता है। सैम ने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत नजारा कभी नहीं देखा था, लेकिन जितना आगे सैम अंतरिक्ष में जाता है उतना ही अंदर से खाली महसूस करता है। वापस जहाज में आने के बाद सैम अपनी सारी झुंझलाहट निकालने के लिए गलियारों में दौड़ने लगता है, लेकिन गलती से सैम का पैर एक वाइन की बोतल पर पड़ जाता है। सैम जोर से फिसलकर नीचे गिर जाता है। जमीन पर पड़े पड़े सैम के जज्बात धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और ठीक उसी पल जब सैम ऊपर देखता है तो एक खूबसूरत औरत को देखकर सैम पूरी तरह जम सा जाता है। उसी एक पल में सैम के दिमाग में एक बेहद बोल्ड आइडिया बिजली की तरह कौंध जाता है।